वार्ड नंबर पार्षद जो रवि चौहान जी हैं वार्ड नंबर 1 से, अगर नंबर की बात आती है, शिक्षाविद के नाम पे हम ये बात करते हैं कि हम नए नए कॉलेज स्थापित कर दिया। हमने पैरामीटर तोड़ के कॉलेज स्थापित किया पटौदी में, लेकिन इस कॉलेज का किसी ने ध्यान नहीं किया जो ये 22 एकड़ में था। वहाँ कॉलेज कहाँ चल रहा है पटौदी में, एक सामुदायिक भी विकास कार्य होता है। इन्फॉर्मेशन बोर्ड वहाँ पर होना ही होना चाहिए ताकि पता लग सके प्रत्येक व्यक्ति को कितने लाख का ये टेंडर है, क्या कुछ काम यहाँ पर। मैं धीरज वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ और इस समय हम पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद वार्ड नंबर 1 साद वाला झोड़ यहाँ पर मौजूद हैं और रवि चौहान जी जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 1 के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा सुधीर यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी थे और अब सारी व्यवस्थाओं को छोड़ के प्योर समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनका सानिध्य, उनकी सहायता हम समय समय पर लेते रहते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और अब यहाँ के जो विकास कार्य हैं जो रवि जी बताना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और क्या कुछ इस पर क्रिया प्रतिक्रिया होगी वो हम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं धीरज जी और सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी के वार्ड नंबर 1 में। और जैसा कि आप जिस विषय को लेके आए हैं कि विकास कार्यों के बारे में, देखिए नगर परिषद को बने हुए अभी लगभग 25 तारीख तीसरा महीने को 1 साल हो जाएंगे। अब इन 1 सालों में मेरे जो वार्ड में काम हुए हैं वो मैं मुख्य रूप से 2-4 मैं आपको काम बता देता हूँ। उसके बाद में जो और दूसरे काम हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जो चल रहे हैं रनिंग में। मेरे यहाँ पे 2 जोड़ों का सौंदर्यकरण का काम हुआ है जी। इन दोनों जोड़ों का नाम है, एक तो समाध वाला जोड़ और दूसरा है एक अपना ब्रह्मचारी वाला जोड़। दोनों जोड़ों में उनकी पाड़ें बांधी गई हैं, उसमें ट्रैक बनाए गए हैं और उसमें पानी का और पौधों का लगाने का काम हुआ है। उसमें 8 हाई मास्क का काम है इसमें, जो कि 9 मीटर के पोल उसमें लगेंगे और अभी हाई मास्क लगने अभी बाकी हैं इन दोनों जोड़ों के ऊपर जी। पिछले मैं ये कहता हूँ कि काम करने का जो एक मनसा और एक मुद्दा होता है किसी विषय को लेके, आइए किसी विषय को लेके तो काम करना की एक मंशा होनी चाहिए किसी भी पार्षद को। ये जोड़ यहाँ पे पिछले 50 से 100 सालों के वर्षों के बीच में ऐसे ही पड़े हुए थे, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये कार्य लाइन से हट के कार्य था। क्योंकि पंचायतों में तो जोड़ होते हैं, वो पंचायत अब तो काफ़ी काम पंचायतों में होने लग रहे हैं जोड़ों के, लेकिन नगर पालिकाओं और नगर परिषद में जो काम होते हैं जोड़ों के वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होते हैं। क्योंकि सारे जोड़ के जो आबादी क्षेत्र होता है जिनमें हम रोडों का निर्माण, चाहे टाइल रोड और चाहे सीसी रोड, वो सारे जब बन जाते हैं तो धरती का मुंह खुला नहीं होता, जिसके कारण हमारा जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उसका सबसे पहले मैंने यही अपना एक कदम उठाया कि क्यों ना मैं इस क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए जो मेरे दोनों जोड़ हैं उनको खुदवा के, उनके स्रोत खुलवा के उस पानी के जल स्तर को ऊपर लाया जाए। ये मेरा प्रयास था और मैंने अपना ये पहला प्रयास पूरा कर लिया है। कोई भी सरकारी काम जब होता है पार्षद जी को या हमारे किसी भी आदमी को, अब जैसे ये काम हो रहा है तो ये आपके अंडर काम हो रहा है या कोई गवर्नमेंट का अधिकारी कौन है, कौन करवा रहा है ये काम? ये देखिए जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है ना, अभी हाँ मैं एक बीच में आपने भी नहीं उठाया विषय और मैं उसको अवगत कराना अब उचित समझता हूँ इसी विषय को लेके। जितनी भी प्रक्रिया टेंडर की होती है किसी भी विकास कार्य को करवाने के लिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जी। उसमें कम से कम 3 से 4 एजेंसियाँ आती हैं जिसके मिनिमम रेट होते हैं, उसको वो टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा मिल जाता है। अभी जो पीछे एक विषय उठा था कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन का तो कहीं कोई कार्य हो ही नहीं रहा है जी। आप चाहें मेरे से अलग, चाहे डिपार्टमेंट से आप इसके बारे में चाहे किसी माध्यम से भी आप जानकारियाँ ले लेना इसका। ये टेंडर हो रखा है जी, एजेंसी इस पे अपना काम कर रही है। ये भी काम जो किया जा रहा है वो एजेंसी के द्वारा ही किया जा रहा है। मेरा तो यहाँ आके खड़ा होना और खड़े होके काम का देख रेख करवाना कि क्या काम उचित रूप से हो रहा है, ठीक प्रकार से हो रहा है, मेरा यहाँ पे निरीक्षण करने का ये काम है जी। हाँ, निरीक्षण करना बहुत अच्छी बात है भाई, इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मिनट मैं बीच में सुधीर जी टोकना चाहूँगा। मेरे साथ में है पूर्व में रहे भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभय चौहान जी और जो अभी एमिनेंट पर्सन है, तो मैं इनका भी यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब नमस्कार जी। सुधीर हाँ, क्या कुछ प्रकाश पार्षद देख रहा है, ये भाई साहब देख रहे हैं, हम आए हम देख रहे हैं,
पर गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है? गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं होगा, ये तो लेबर लग रही है, हो सकता है मनरेगा की हो या फुल पेमेंट पे हो, जो भी है, बट जहाँ पे भी कोई सरकारी काम होगा प्लीज, ये मनरेगा नगर परिषद का एरिया है, इसमें मनरेगा तो है, होती नहीं है ना, वो लगा दो, चलो नहीं है, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सुन, बताइए सुन, कि इसका काम कर कौन रहा है? हाँ, जो भी है। मैं उसी विषय पे आता हूँ। जैसा आपने अधिकारियों के बारे में बोला ना, देखिए जेई जो टेक्निकल हैंड होता है, जेई होता है, जेई की देखरेख में ये काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जेई हर समय यहाँ होगा, वो मौके की विजिट करके मेरे से पीछे या वो देख जाता है कि हाँ भाई काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक्शन भी दौरे पे आते हैं, जो कि टेक्निकल आदमी होता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई पेड़ पौधे या इलेक्ट्रिक या जो भी दूसरी प्रक्रियाएं हैं एक वो अपने काम तरीके करने से का तरीका है जी कि कोई भी गवर्नमेंट काम होगा, टेंडर हो गया तो जब शुरुआत होती है तो एक बोर्ड लगता है, जी बोर्ड पे सबसे ऊपर कि जोड़ का नाम, फलाने जोड़ का रेनोवेशन या फलानी रोड का रेनोवेशन या नया वर्क। नंबर सेकंड, जेई कौन है, उनका मोबाइल नंबर। नंबर थर्ड, काम कंपनी करने वाली एजेंसी कौन सी है। नंबर 4, पैसा कितना है। नंबर 5, काम किस दिन स्टार्ट हुआ और काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी का बोर्ड साइट पे जहाँ से आम आदमी आते हैं और जाते हैं वहाँ पे लगेगा, जिससे कि कोई भी आदमी, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से काम हो रहा है ना, कोई भी काम कहीं पे भी होगा तो सबसे पहले बोर्ड लगेगा, जिससे कि आम आदमी पता कर ले, सबको पता चल जाए कि क्या काम है। ये अब यहाँ पे बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब कि ये काम आधार में चल रहा है। काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पार्षद खड़े हैं, एक्स भाई साहब जो भी हैं, बहुत अच्छी बात है। निगरानी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट ट्रांसपेरेंसी तभी स्टार्ट होगी, लोगों को उनका हक दो, उनको बताओ कि भाई ये चीज़ है, ये आई है, फलाने की है, तब बात बनती है। जी धीरज जी, मैं इस विषय को लेकर अब मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। जो अभी भाई साहब बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे मेरी आप पहले बाइट देखना, जब मैं सोशल पे अपनी, चाहे मेरी फेसबुक है या मेरे दूसरे इंस्टाग्राम है या व्हाट्सअप है, मैंने लोगों को बिल्कुल इसमें अवेयर किया है कि ये काम कितनी लागत का है, इसमें काम क्या क्या होंगे। रही दूसरी बात जो भाई साहब ने बताया, सुधीर जी ने, कि एक बोर्ड लगता है, उस बोर्ड की भी हमने बोर्ड जो वो बनवाया है, अभी चल रहा है काम, उसको भी हम यहाँ के लोगों को अवगत कराने के लिए उस पर पूरा उसका हम खाका जो है वो हम लगा देंगे, और जिससे कि आपने वेरी फर्स्ट डे काम स्टार्ट होने से पहले लगेगा, बाद में काम स्टार्ट। मैं इस काम की नहीं कह रहा, ये काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे सारे काम होने चाहिए, और लोग भी इंस्पायर्ड होने चाहिए कि जहाँ जहाँ सरकारी लैंड है वो खाली होनी चाहिए, जोड़ की है जोड़ बने, धर्मशाला की है धर्मशाला बने, रोड की है रोड बने। अतिक्रमण हटना चाहिए, अगर यहाँ पे भी अतिक्रमण है वो भी रिमूव होना चाहिए। सरकारी जगह सबकी है, चाहे वो जितनी भी है, चाहे 100 गज है और चाहे 5 एकड़ है, चाहे 50 एकड़ है, ये काम ऐसे ही होना चाहिए। अदरवाइज तो ना, मतलब बहानेबाजी नहीं। आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको करीज मिले, साहस मिले। हम भी आएंगे, बार बार आएंगे अच्छा काम करने के लिए। अभय जी हैं, एक बार इनसे भी बात। भाई साहब, ये यहाँ पे जो पहले जोड़ था ना, उससे बीमारी फैलने का इतना भारी खतरा था, इतने मच्छर, आस पड़ोस में रहना दुर्भर था। लेकिन आज देखो इसके हालात, कितना अच्छा काम हुआ है। ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी के चेयरमैन, तभी काम हो रहा है। और विकास कार्य की अब तो झड़ी लगी हुई है पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो रहा हो। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम वार्ड नंबर 1 पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद, जो रवि चौहान जी का वार्ड है, उसमें विजिट करने लग रहे हैं। रवि चौहान जी हमको विजिट करा रहे हैं। साथ में जो समाज सेवी हैं सुधीर यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनके वार्ड में देख रहे हैं काफ़ी कुछ, जो हमने सबसे पहले जोड़ का विषय देखा। जोड़ पर काम चल रहा है, दो जोड़ हैं, ब्रह्मचारी और साध वाला जो जोड़ है। और उसमें हमने जो ये एक जो विषय उठाया है वो सभी जगह के लिए है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर देख रेख के साथ काम
किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा रवि जी हमें जो जटोली का जो कॉलेज है वो जो विषय हमने कल उठाया था वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर भी लगातार विकास कार्य है, 10-15 दिन में उसका समाधान कर दिया जाएगा। और वो इसी तरह के जो सतर के जो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। मैं उसके बाद दोबारा कह देता हूँ, बड़े राजनेताओं को हम उसके लिए वाहवाही नहीं देंगे, क्योंकि अगर बड़े राजनेता जीवित होते, संवेदनशील होते तो ये स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। चलिए अब हम जटोली कॉलेज में जाकर वहाँ की स्थिति का मुआयना करते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्थिति है। और रवि चौहान जी बीच बीच में मुझे अपने वार्ड की जो खूबसूरती है, जो सफाई व्यवस्थाएं हैं वो दिखा रहे हैं। चलो काफ़ी अच्छी बात है। आदमी को, जो लोग राजनीति में है, उनको नाम की भूख होनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों से नफरत है जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ समस्या पैदा होती है। अगर आप में नाम की भूख नहीं है तो आप राजनीति में कामयाब नहीं हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचारी वाला जोड़ है यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने साध वाला जोड़ दिखाया था, जो है कि यहाँ पर जो जालियाँ लगाई जाएं या सरिये लगाए जाएं ताकि जो बोतलें हैं, जो बड़ी बड़ी गंदगी है, वो यहीं पर रुक जाए, उसकी सफाई की जा सके और जोड़ में ये चीज़ें ना जाएं। तो देखिए, जब हम इस तरह से विजिट करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सुझाव हमें मिलते हैं। ये ब्रह्मचारी जो जोड़ है उसका सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर, प्रत्येक पार्षद को, प्रत्येक राजनेताओं को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इलाके में इस तरह के विकास कार्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। सुधीर यादव जी ने बताया है कि जो रवि चौहान जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका काम काबिले तारीफ़ है। और इसके अलावा जो हमने एक मुद्दा दिखाया था कि सभी जहाँ पर भी विकास कार्य होता है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड वहाँ पर होना ही होना चाहिए, ताकि पता लग सके प्रत्येक व्यक्ति को कितने लाख का ये टेंडर है, क्या कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो जोड़ का सौंदर्यीकरण किया गया है, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं और इससे काफ़ी जो पानी की समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं उनके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो बहुत अच्छा ये काम रवि चौहान के द्वारा किया गया है। रवि जी, ये जो ब्रह्मचारी जोड़ है, इस पर और क्या कुछ काम, क्या कुछ आपकी प्लानिंग है ताकि भविष्य में की जाएगी? देखिए, मैंने बताया कि मैंने जो टेंडर जो लगवाए थे दोनों जोड़ों के, वो समान रूप से समान कार्यों के लगवाए थे। उसमें बेंचेस थी बैठने के लिए। सबसे पहले इसका मतलब ट्रैक इसका जो था वो टाइल लगवा के घूमने के लिए, सेफ्टी पर्पज़ से ये जो जालियाँ आप देख रहे हो वो जालियाँ लगवाई गई। उसके साथ में मैंने बेंचेस डलवाई हैं इसके साथ में। और ये जो पेड़ हैं जो हमने लगाए हैं, वो पानी के लिए हमें परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए ड्रेन यहाँ से चारों तरफ इसके ड्रेन की एक पाइपलाइन दी जाएगी। और यहाँ पे 4 हाई मास्क 9 मीटर के इस जोड़ पे भी और उस जोड़ पे भी जो हमारा समाध वाला था, उन दोनों जोड़ों पे, जिसको लाइट बोलते हैं जिसको बड़ी वाली 9 मीटर यानी कि 9 या 27 लगभग 30 फुट के करीब ये हाई मास्क लगेंगे। एक हाई मास्क 30 फुट वाला, 4 हाई मास्क लगेंगे, ताकि हमारी जो बहन बेटियां, जो हमारी चाची ताई हैं, वो इस पे सुरक्षा की दृष्टि से भी वो यहाँ घूम सके और उनको ऐसा कोई असहज महसूस ना हो कि यहाँ हम इस वातावरण में अपना तरीके से हम घूमें वो जी। जोड़ों की विजिट करने के बाद शहीद नेत्रपाल सिंह पार्क जटोली मंडी में हम आ गए, जहाँ पर इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। आई लव जटोली। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। बहुत ही सुंदर ये पार्क है। पहले से मैं इसकी प्रशंसा कर चुका हूँ, जब मैं यहाँ एक बार आया था। बहुत ही सुंदर ये पार्क है। और रवि चौहान जी जो हैं और सुधीर यादव जी जो समाज सेवी हैं, हम यहाँ पर आए हैं। रवि चौहान जी हमें यहाँ की विजिट करा रहे हैं, साथ में अभय जी हैं हमारे साथ, जो लगातार हम देखिए किस तरह से ये वार्ड नंबर 1 में विजिट कर रहे हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं कि आप जब हम इनके साथ घूम रहे हैं तो जो इनके अच्छे कार्य हैं वो तो हम साथ में ही देखेंगे। कहीं ना कहीं जो खामियां होंगी वो हो सकता है हमारी नज़रों से ओझल हो, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे इन सारी खामियों को दूर करने का और अपने क्षेत्र को एक भव्य सुंदर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए कितना सुंदर ये पार्क है। अगर हर जगह पर इस तरह के पार्क हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो आदमी का जो तनावपूर्ण जो जीवन है, कहीं ना कहीं उसमें सुकून मिलेगा। बहुत ही सुंदर
आप वीडियो से शायद कल्पना ना कर पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून और सुंदर भरी ये जगह दिखाई दे रही है। मैं बिल्कुल कहूँगा वार्ड नंबर 1 रवि चौहान जो इनकी जागरूकता की वजह से जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। नेत्रपाल सिंह जो पार्क है वहाँ पर हम मौजूद हैं और बच्चा खेलने लग रहा है। एक बार इनसे बात करते हैं, इसकी दिल की खुशी पूछते हैं। बेटा कैसा लगता है यहाँ पार्क में आके? अच्छा। और जो हमारी सरकार है, जो हमारे नेता हैं, क्या कहोगे उनसे? बहुत अच्छा। नहीं, दूसरे जहाँ पर ये नहीं है सुंदर सुंदर पार्क, उनसे क्या कहोगे? यहाँ भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए ना। हाँ, तो देखिए कितनी खुशी बच्चों को होती है। इनके झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूम रहे हैं। बिल्कुल लोगों को ये लगेगा कि हमने पहले ही प्लानिंग करके हम यहाँ आए हैं, लेकिन हम बिल्कुल अचानक आए हैं। शहीद नेत्रपाल सिंह जो पार्क है वहाँ पर है, बहुत ही सुंदर। और जो सुधीर जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ के जो शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, जो साफ सफाई है, सच में ही दूसरे जो पार्षद हैं उनको भी यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कोई जिद की बात नहीं, आप जो अपनी जिद करते हैं उस जिद की वजह से जो क्षेत्र का सत्यानाश करने लग रहे हैं। बिल्कुल, अगर किसी कहीं से कोई अच्छाई हमें दिखाई देती है, अच्छी चीज़ मिलती है, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सुधीर यादव जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ रवि चौहान को। सिर्फ जो एक मुद्दा हमने बताया था कि कहीं पर भी विकास कार्य होते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगना चाहिए, और एक पार्षद के हाथ में इतना ही होता है जो वो ये काम करने लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सफाई। शौचालयों में, सार्वजनिक शौचालयों में, पार्कों के शौचालयों में आपको इतनी सफाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। जिनकी मैं दूसरे नंबर पर जो प्रशंसा करता था, वार्ड नंबर 5 श्याम बाबा पार्क, वहाँ के जो शौचालय हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, वहाँ का जो पार्क है बिल्कुल सड़ा हुआ है और शौचालयों में बिल्कुल गंदगी है। वो शिकायत हम बब्बल पार्षद को काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर, और मैं इसके लिए मात्र पार्षद को ही प्रशंसा नहीं दूंगा, यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ लोग जो बैठते हैं, सभी लोग, वो साबित होता है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग जागरूक और सभ्य लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि चौहान का और यहाँ पर बसे हुए आसपास के लोगों का, जो इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। चलिए इसके बाद हम अगले दौरे पर चलते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका बताना है। दुकान के साथ विजिट करते हुए चाय का समय हो गया और राजवीर की जो दुकान है वहाँ पर हमको चाय के लिए सुधीर यादव जी, रवि चौहान जी, अभय जी, हम सब यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए हैं। उसके बाद हम दोबारा से विजिट करेंगे इनके वार्ड की, और इसके बाद हमें ये जहाँ पर भी लेकर जाएंगे। देखिए धीरज जी, ये जो आप पाइप देख रहे हैं बड़ी ब्लैक कलर की, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की पाइप है, और ये जो हमारी है ये एग्रीकल्चर यानी कि किसानों के लिए यहाँ से पानी जाने की लाइन है। ये इसको दबा दिया गया है। अगले 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 15 दिन का, और कुछ हमें निजात मिलेगी जो हमारा एसटीपी का पानी जो कॉलेज में भरता है। कॉलेज के पास हम आ गए हैं। रवि चौहान जी ने, सुधीर यादव जी ने काफ़ी कुछ सुझाव यहाँ पर दिए हैं। ये जो नाला है ये जो किसानों के पास जो पानी जाएगा उससे जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, इस नाले को साफ़ किया जाएगा। लेकिन हमने साथ में सुझाव दिया है कि नाले के साथ में जो ये जगह है यहाँ पर भी भरत किया जाए, तभी इसका परमानेंट समाधान होगा। नाले के दोनों तरफ मिट्टी वगैरह से भरत करने के बाद फिर इसको कवर किया जाए, तब ये चीज़ें अच्छे से चलेंगी। और यहाँ पर कॉलेज के अंदर जो इतनी बुरी तरह से जो गंदगी पैदा हो चुकी है, कल को कोई शरारती तत्व अगर यहाँ पर आग लगा देगा तो यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो देखिए, जब हम अपने क्षेत्र में इस तरह से विकास कार्यों को देखते हैं, विजिट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये जो जेसीबी है ये यहाँ पर लगी हुई है, और इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। कॉलेज की हमने विजिट की है और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, सुझाव दिए हैं किस तरीके से काम होना चाहिए। तो इस समय हम जटोली मंडी कॉलेज के पास जो एसटीपी बनी हुई है वहाँ पर आ गए हैं, और वहाँ पर हम जो कुछ विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। रवि चौहान जी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, जो ये समस्या खड़ी हुई है धीरज जी, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमें विरासत में मिली है। कॉलेज को तो बने हुए कम से कम भी हो गए हैं 50 साल, लेकिन ये जो एसटीपी बना है वो 15 साल से के करीब हो गया इसको बने हुए।
जब पूर्व में चेयरमैन अपने सुरेश यादव जी थे, उनके कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया कि इस एसटीपी को यहाँ स्थापित किया जाए। मैं आपको भौगोलिक स्थिति के रूप में बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो 22 एकड़ का अपना कॉलेज और प्लस में यहाँ 8 एकड़ का अपना खेल स्टेडियम, तो ये कोई भी अगर जो हम कार्य या विकास कार्य करते हैं तो हम उसके इर्द गिर्द ये ज़रूर देखते हैं कि ये यहाँ पे स्थापित करना उचित है या नहीं है। और ये लंबा एक जो अगर जो हम इस समस्या को कहें, ये इसी कारण से चलती आई है क्योंकि ये धरातल के लोग, हमारे जैसे लोग तो प्रयास कर रहे थे कि ये पानी का या इस एसटीपी का किसी तरीके से समाधान हो। हमने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रो मीडियम के माध्यम से बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर के जो हमारे चाहे पिछला कार्यकाल विधानसभा का रहा हो, चाहे अभी का रहा हो, उसमें हमें इतना हमें मदद नहीं मिली कि इस समस्या का हम समाधान कर सकें। जो मैं आपको फाइल दिखा रहा था, ये फाइल चलते हुए कम से कम 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। जो ये पानी एसटीपी का नजफगढ़ ड्रेन नंबर 8 में जाना था, पब्लिक हेल्थ को 3.5 एकड़ ज़मीन देनी थी, वो करनाल इंद्री में दे चुके हैं। और एक एनओसी मिलनी थी हमें वन विभाग के से, हम माननीय वन मंत्री हमारे नरवीर जी हैं, हम उनसे मिल चुके हैं। और इसकी यहाँ तक कि इसकी ग्रीवेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुँच गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी होके आ चुकी है। उसके बावजूद यहाँ पे इस एसटीपी का वो जो देखने को काम मिलता हमें कि जो वार लेवल पे जिसको बोलते हैं, उस तरीके से यहाँ पे ये काम नहीं हुआ। सैकड़ों पेड़ मर चुके हैं यहाँ पे। कॉलेज की जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी 1800 से 2000 के करीब, वो 800 से 900 हो चुकी है अब। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है बच्चों का, वो अब यहाँ पे ख़त्म होने के कगार पे है। ये 22 एकड़ का हमारा कॉलेज। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, शिक्षाविद के नाम पे हम ये बात करते हैं कि हम नए नए कॉलेज स्थापित कर दिया। हमने पैरामीटर तोड़ के कॉलेज स्थापित किया पटौदी में, लेकिन इस कॉलेज का किसी ने ध्यान नहीं किया जो ये 22 एकड़ में था। वहाँ कॉलेज कहाँ चल रहा है पटौदी में? एक सामुदायिक भवन में, जहाँ सुविधाओं के नाम पे ना बैठने की चीज़ें हैं ना कुछ और है। तो ये बड़ा पता नहीं ये निर्णय किस प्रकार से हुआ। कोई अपने आप को ये बताने की कोशिश करे कि मैंने ये काम करवा दिए, लेकिन एक का आपने गला घोट दिया है और दूसरा अपना आपने कीर्तिमान बनाया। तो ये मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर जो वो इतना ध्यान इसकी तरफ, कॉलेज की तरफ करते, तो आज इसकी ये दुर्दशा नहीं होती। ना हमें समाज में ये देखने को मिलता, ना हम आगे ये, ना कोई हमारे को बोलने को ये कहता कि भाई सरकार अपना काम नहीं कर रही। सरकार के लिए समस्या किसने खड़ी की है? जो हमारे पूर्व में जनप्रतिनिधि थे, या हमारा जो चाहे उसमें विधानसभा, चाहे उसमें नगर पालिका, चाहे उसमें हम किसी भी तरीके, क्या एक जनप्रतिनिधि, विधायक या मंत्री का ये दायित्व तो नहीं बनता कि उसके इलाके में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या आज से पहले उनको ये खबर नहीं हुई कि हमारे कॉलेज का क्या नाश हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की क्या हालात हैं? यहाँ बैठ नहीं सकते बच्चे। बड़ा मन मतलब दुखी होता है इस बात को लेके। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं, आपने मेरे को बुलाया है यहाँ पे, तो मैं आया हूँ। लेकिन मेरा दुख भी यही है कि मैं उतना करना जो चाह रहा हूँ वो मेरी ये पहुँच से बाहर है। ये बात ऊपर के लेवल की है। इस दौरे के बाद हम अंतिम पड़ाव पर जो जटोली कॉलेज के साथ जो खेल ग्राउंड बना हुआ है, स्विमिंग पूल है और जो रेस के ट्रैक बने हुए हैं, पूरा ये खेल ग्राउंड है। यहाँ पर हम आ गए हैं। रवि चौहान हमको यहाँ पर लेकर आए हैं। 8-9 साल से ये विकसित होने लग रहा है। काफ़ी करोड़ रुपए की इसमें लागत लगाई जा चुकी है और कुछ समय बाद ये बहुत ज़्यादा भव्य बनकर निखरेगा, ऐसा रवि चौहान का कहना है। लेकिन काफ़ी धीरे इसमें काम हुआ है और अब लगातार इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए इस बारे में भी एक बार रवि चौहान जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। तो देखिए ये खेल ग्राउंड है, स्टेडियम बनाया गया है, शौचालय वगैरह सब कुछ हाईटेक फैसिलिटीज़ देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। स्टेयर से ऊपर चलते हैं। हम खेल ग्राउंड में हैं, स्टेडियम में हैं। बताइए जो आप बताना चाहते हैं। धीरज जी, ये जो अपना खेल स्टेडियम है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जी थे, उनके अनुदान राशि यानी कि उनकी अनाउंसमेंट थी ये, और 13 से 14 करोड़ रुपए की ये लागत से बना हुआ है। इंडोर और आउटडोर इसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें स्विमिंग पूल भी है। और ये जो आप देख रहे हो ये बैडमिंटन कोर्ट है जी। यहाँ पे ये बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए है और ये वर्किंग में है फ़िलहाल।
अभी हमने ये कोशिश कर रहे हैं, आगे अपने हाउस के माध्यम से मैंने ये किया है, प्रस्ताव लिखवाया है कि इसको हम यहाँ अपने खेल विभाग जो हमारा है उसको हम हैंडओवर कर दें, ताकि वहाँ से हमें कोच वगैरह या दूसरी फैकल्टीज़ मिल जाए। बाकी मेंटेनेंस हम अपने पास रखेंगे, ताकि हमें दूसरे विभाग पे या उस पर निर्भर ना रहना पड़े। तो अच्छे कार्यक्रम कह लो, अच्छी योजनाएं कह लो, सारी अच्छी बातें हैं। कुछ जो हमारा प्रयास है उस प्रयासों को हम करने में सफल होंगे तो हम अपने समाज और गांव को ये एक स्टेडियम अच्छे तरीके से देना चाहेंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी लंबे समय हो गए, और लगभग कितना समय और लगेगा इसको, जब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी देखिए, प्रैक्टिस की बात मैं अब कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं है कि यहाँ हमारा 8 एकड़ में इतना भव्य स्टेडियम भी है। बच्चों को यहाँ पे जो रेस लगाने के लिए आते हैं, दौड़ लगाने के लिए आते हैं, जो अपनी फिजिकल फिटनेस कह लो या फौज और पुलिस की भर्ती जो है वो देखने के लिए, आप देखना कि शाम को कम से कम 20-25 बच्चे अपनी प्रैक्टिस करने आते हैं। रही दूसरी जो इंडोर की बातें, काफ़ी बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे आएँ, ताकि उनकी स्ट्रेंथ को लेके हम खेल मंत्री के पास जाके ये कह सकें कि हमें उस विषय में कोई कोच चाहिए, ताकि हमें उसमें कोच मिल सके। क्योंकि सुविधाएं वहाँ मिलती है जहाँ पे कोई इंटरेस्ट खेलने वाला हो, तो उसी प्रकार से हमें वो वहाँ से सुविधाएं मिल सकेंगी। जी धन्यवाद। तो देखिए, वार्ड नंबर 1 का हमने भ्रमण किया, और उस भ्रमण करने के बाद दोबारा से हम साध वाला जो जोड़ है वहाँ पर आ चुके हैं, भ्रमण किया। और सुधीर जी, आप लगातार मेरे साथ रहे, तो जो रवि पार्षद है उनके काम को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने नंबर देने चाहेंगे? हाँ, जो एसटीपी का पानी कॉलेज की दीवार के पास गया है उसका गहन निरीक्षण किया गया है और पता चला है कि वो लूज पोल्स कहाँ हैं, तो वो डायरेक्शंस दे दी गई हैं। हाँ, वार्ड नंबर पार्षद जो रवि चौहान जी हैं, वार्ड नंबर 1 से अगर नंबर की बात आती है तो इनको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। ना का उसे दोस्ती, ना का उसे प्रयास को, इनके प्रयास को, इनके काम को जो हमने वहाँ पे देखा है। जैसे वो जो शहीदी स्मारक था, जो अभी तक जो मुद्दे हमने देखे हैं, स्टेडियम देखा है, एसटीपी देखा है, कॉलेज देखा है, हालत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के प्रयास में इन्होंने जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं, उसके आधार पे 10 में से 10 नंबर आप इनको देना चाहेंगे? इनको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि आदमी का काम प्रयास करना ही होता है। उसके बावजूद भी काम बहुत बेहतर है, जितना है वो बहुत बेहतर है, इसमें नो डाउट। और हर एक पार्षद को इनका अनुसरण करना चाहिए और इनको प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए जी, कि मैं और अच्छा करूँगा। और जो नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से बहानेबाजी करते हैं या बताते हैं कि मैं फलां जगह गया था और नहीं करवा पाया, तो एफर्ट करने से काम होता है। ट्राई अगेन एंड अगेन, जैसे बार बार कोशिश करेंगे तो काम हो जाएगा। या इन सारी चीज़ों को हमने देखा, और सुधीर यादव जी का कहना है कि जो वो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए रवि चौहान को 10 में से 10 नंबर वो देना चाहेंगे। तो इस तरह से जो और मुद्दे हम आपके सामने लेकर आएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। हरे कृष्णा।